Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोग को लास्ट सेशन में बताया गया था, अल्फ़ाबेट के नंबर को कैसे याद करना है और वह भी बिना रटे हुए बाय स्ट्रक्चर बेस्ड, वो सारी बातें आपको बताया गया है। आप में से जो भी आज का वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो आप प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को एक बार अवश्य देखेंगे। उसमें सारी बातें बताया गया है कि अल्फ़ाबेट के नंबर को कैसे याद करना है, वो भी विदिन सेकंड में। आपको कुछ सेकंड के ही अंतर्गत आपको सारा लेटर आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, इस प्रकार से कि आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार देख लें। तो आज का सेशन में हम आपको बताने के लिए आए हैं कि मिरर इमेज के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और वह भी आप एग्ज़ाम दें एसएससी, रेलवे या किसी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, तो वहाँ पर एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं मिरर इमेज का। तो वह आपको आज हम क्लियर करने के लिए आए हैं। वह चीज़ आज हम आपको सिखा देंगे बाई कॉन्सेप्ट, बेसिक स्तर से लेकर के अपर स्तर तक आपको लेकर के चलेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, सारी बातें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब आपका सेशन शुरू किया जाता है। हम आपको टॉपिक के दिशा में लेकर के चलते हैं। तो आप चैप्टर का नाम हेडिंग बनाएंगे मिरर इमेज। तो चैप्टर का नाम जो है आप हेडिंग बना लेंगे मिरर इमेज। तो सबसे पहली बात हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मिरर इमेज होता क्या है। जो मिरर इमेज कहने का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ तक सबसे पहली बात, मिरर का मतलब होता है दर्पण और इमेज का मतलब होता है छाया या प्रतिबिंब या चित्र भी कह सकते हैं इस चीज़ को आप। तो यहाँ पर इसका हिंदी अगर जो जानने का प्रयास करेंगे तो इसका हिंदी आपका मुख्य रूप से हो जाता है, ध्यान देंगे, इसका हिंदी जो हो जाता है तो वह हिंदी हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब। तो आपका एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न आता है, एक प्रश्न होता है, तो वह हम आज आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। आज हम आपको यदि आप पूरा सेशन इस वीडियो को देख लेते तो आपको कभी भी मिरर इमेज के प्रश्न को देखकर डर नहीं लगेगा। आपको वह सारी बातें बता दिया जाएगा, वह सारी चीज़ें सिखा दिया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न को आंसर करने के लिए बिना कलम और बिना कॉपी का प्रयोग किए हुए डायरेक्ट प्रश्न के आंसर पे अटैक करेंगे आप। तो वह तरीका आपको सिखाएंगे हम आज, घबराए नहीं। केवल आप वीडियो के अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो मिरर इमेज, सबसे पहली बात हम यह बता देना चाहते हैं कि मिरर इमेज आखिर बनता कब है। मिरर का मतलब दर्पण, दर्पण का मतलब बोलचाल की भाषा में इसको आप बोल सकते हैं आईना। आप सुबह से शाम तक, जब सुबह होता है, सुबह का दिन का शुरुआत आपको आईना देखने से होता है, और रात जब सोते हैं तो आईना देख करके ही आप सोते हैं। दिन में आप हज़ारों दफ़ा आईना को देखते हैं, लेकिन क्या हम आपसे यह बात पूछे कि आईना देखते हैं तो आईना में कुछ आपको बदलाव दिखता है, कुछ परिवर्तन दिखता है? तो आप सोचेंगे कि परिवर्तन भाई क्या होता है, आईना में तो हम देखते हैं तो मेरा ही चित्र दिखता है, लड़का देखते हैं तो लड़का का ही चित्र होता है, आप किसी बंदर को दिखाएंगे आईना तो बंदर ही दिखेगा, भालू का चित्र कभी नहीं बनता। तो बदलाव क्या होता है? तो बदलाव वहाँ ना हो करके, बल्कि बदलाव कुछ उसका स्ट्रक्चर का पार्ट्स में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वह आदमी है तो आदमी का फ़ोटो जानवर दिखा देगा, जानवर का फ़ोटो आदमी बना देगा, लड़का को लड़की बनाया या लड़की को लड़का बना देगा, ऐसा कभी गलती नहीं करता है आईना। बशर्ते उसका एक कंडीशन होता है, उसका एक टर्म होता है इमेज बनाने का। इमेज होता क्या है कि जो इमेज में राइट हिस्सा होता है, जो दाहिना तरफ का जो पोर्शन होता है वह एग्जैक्ट बाएं तरफ हो जाता है, और जो बाएं तरफ का पोर्शन होता है वह दाहिना तरफ हो जाता है। अब बोलेंगे आप कि ऐसा तो हम कभी देखे नहीं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप कल्पना करेंगे इस प्रकार से कि जस्ट लाइक आपके सामने आईना रखा हुआ है। आप सोचेंगे, आप वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे जा करके खुद से। पहले एक बार समझ लीजिए, आपके सामने जस्ट एक आईना रखा हुआ है, तो आईना में आप जब देखते हैं तो आपका जो छाया दिखेगा, तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो अभी आपका फेस, अभी आपका चेहरा इस दिशा में है। जब इस दिशा में चेहरा होता है तो आपका दाहिना हाथ इधर और बायां हाथ इधर हो रहा है। जैसे ही आप आईना में देखते हैं तो आपका चेहरा इस दिशा में ना होकर के बल्कि इस तरफ हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है चेहरा।
जब हम अपोजिट कर देते हैं चेहरा आईना के अकॉर्डिंग, दर्पण के अनुसार, तो चेहरा आपका फेस इस दिशा में हो रहा है। जब इस दिशा में होता है आईना के अनुसार चेहरा, तो आपका राइट हैंड, दाहिना हाथ इधर होना चाहिए था, बायां हाथ इधर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा काम आईना नहीं करता है। आईना करता क्या है कि आपका चेहरा तो अपोजिट दिखा देता है, इस तरफ दिखा देता है, लेकिन आपका दाहिना हाथ इधर ही छोड़ देता है, बायां हाथ इधर ही छोड़ देता है, जो कि आप कह सकते हैं स्पष्ट दोनों का लेफ्ट राइट बदल रहा है। जो दाहिना हिस्सा होना चाहिए था वो बायां में चला जा रहा है, जो बायां हिस्सा होना था वो दाहिना में चला जा रहा है। तो ही हम आपको बाई कॉन्सेप्ट आज हम सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप नोट पॉइंट लिख लेंगे। एक नोट हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। उस नोट के अंतर्गत आप भविष्य में कभी भी देखेंगे, आप अपने नोट को आप अपने कॉपी में कॉपी कलम लेकर के बैठें। जब भी वीडियो देखना शुरू करें कॉपी कलम अवश्य लेकर बैठें, और नोट में हम आपको दिखा देंगे, सिखाएंगे, यहाँ पर बताएंगे कि नोट पॉइंट में आप नोट कर लेंगे तो फिर आप एक बार वीडियो देख लेते तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं, आप प्रश्न को बारीकी से समझ के आंसर कर सकते हैं। तो सीखेंगे नोट पॉइंट में क्या होता है कि नोट पॉइंट में हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि जो हिस्सा मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में जो हिस्सा राइट होता है वह लेफ्ट में चला जाता है, जो हिस्सा लेफ्ट होता है वह राइट में हो जाता है। कहने का अर्थ होता है इसमें जो भी बदलाव होता है वह फ्रॉम लेफ्ट टू, आप कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी को आप कह सकते हैं हिंदी में, इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं बायां से दायां, या और इसको बोल सकते हैं या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसी को आप बोल सकते हैं दायां से बायां में बदलाव होता है। अर्थात इसको यदि जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप ध्यान देंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो लेफ्ट का हिस्सा होता है वह चला जाता है राइट में, समझने का कोशिश करेंगे, और जो राइट का हिस्सा होता है वह चला आता है आपका लेफ्ट में। जो लेफ्ट का हिस्सा वह राइट में, जो राइट का हिस्सा वह लेफ्ट में हो जाता है। इसी को आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जो बायां का हिस्सा होता है वह दायां में, और जो दायां का हिस्सा होता है वह बायां में। एक बात हम आपको और यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें बदलाव तो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन नेवर, कभी भी नहीं आपको जो होता है वह टॉप का हिस्सा, कहने का मतलब होता है जो ऊपर का हिस्सा है वह नीचे कभी भी नहीं, और जो नीचे का हिस्सा है बॉटम वह कभी भी टॉप में नहीं होता है। इसमें जो भी बदलाव होना होता है वह बदलाव सिर्फ और सिर्फ राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, टॉप और बॉटम। कहने का इसका मतलब तात्पर्य यह होता है, इसका हिंदी यह होता है कि ऊपर का हिस्सा नीचे कभी नहीं और नीचे का हिस्सा ऊपर कभी नहीं। मिरर इमेज का यही कंडीशन होता है, यही टर्म होता है, यही आपका नोट पॉइंट होता है। आप नोट में इसको लिख लेंगे कि बायां का हिस्सा दायां में, दायां का हिस्सा बायां में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको शॉर्ट का नाम दे सकते हैं कि शॉर्ट में इसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे की दिशा में आपको लेकर के चलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए सीखते हैं। इसको मिटा करके हम आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम में जो प्रश्न होता है तो प्रश्न किस प्रकार से आता है आपका एग्जाम में। तो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता क्या है, एक होता है आपका कैरेक्टर बेस्ड और दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चर बेस्ड। अब कैरेक्टर बेस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या तो अल्फ़ाबेट के लेटर के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पूछे, या किसी प्रकार का डिजिट के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे, या किसी प्रकार का सिंबल के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे।
तो हम आपको सबसे पहली बात यह बता देना चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट का जितना भी लेटर होता है, जितना भी आप अल्फ़ाबेट में लेटर पढ़ते हैं, सारा लेटर का यदि जो हम इमेज सिखा देते हैं आपको, तो आप आसानी से सभी लेटर का इमेज का आंसर कर सकते हैं। जैसा कि कहने का मतलब अल्फ़ाबेट में MIRROR MIIMAGE सारा का सारा अल्फ़ाबेट का लेटर ही है। तो सारा अल्फ़ाबेट का लेटर का इमेज यदि जो आप सीख लेंगे पर्टिकुलर रूप से, तो आप यह एक ग्रुप में आएगा, एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा, तो क्या आप उसको आंसर नहीं कर सकते हैं? बेहिचक कर लेंगे। तो हम आपको सिखाने के लिए आए हैं सबसे पहली बात कैरेक्टर बेस्ड अल्फ़ाबेट के लेटर का इमेज। तो हेडिंग में होगा आपका, ध्यान देंगे, हेडिंग में होगा आपका अल्फ़ाबेट्स वर्णमालाएं। तो वर्णमाला का इमेज, तो इधर हम आपको बता देना चाहते हैं, इधर जो भी लिखेंगे तो वह ओरिजिनल लेटर होगा और नीचे में जो भी आएगा वह इमेज इसका होगा। तो सबसे पहली बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, सबसे पहला लेटर जो होता है ए होता है, इस रूप में ए लिखते हैं। अब ए का इमेज होता है तो इसका कंडीशन यही होता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब देख करके आप कह सकते हैं कि 2 लकीर यहाँ से खींचा हुआ है, तो 2 लकीर इसको इस प्रकार से आप खींचेंगे। जैसे 2 लकीर खींचते हैं तो यहाँ पर जो नुकीला पॉइंट ऊपर था ऊपर ही रहना है, और जो यहाँ से कह सकते हैं नुकीला पॉइंट ऊपर, जो बराबर हिस्सा में एक पड़ा हुआ लाइनिंग था, पड़ा हुआ लाइनिंग डाल देंगे। अर्थात ए का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। अब ए के जस्ट बाद अगला लेटर जिसका नाम होता है बी, इसी प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, एक खड़ा लाइन, तो खड़ा लाइन यहाँ लिख देंगे। अब इधर से देखा जाए तो इधर बिल्कुल 3 की तरह एक डिजाइनिंग है, तो 3 की तरह आप डिजाइनिंग लेफ्ट टू राइट में करते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यह राइट में 3 की तरह है तो यह लेफ्ट में 3 की तरह आ जाएगा। तो बी का मिरर इमेज इस रूप में होता है। इसके बाद सी, अब सी लिखते हैं तो सी ओरिजिनल फॉर्म में इधर ऐसे ही लिखा जाता है। इसका खुला हुआ हिस्सा जो है दाहिना तरफ और उठा हुआ हिस्सा बायां तरफ, तो इसको कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट राइट में, तो एग्जैक्ट आपका इमेज ऐसा होता है सी का। इसके बाद डी, तो डी इस रूप में लिखते हैं। यहाँ तक देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइनिंग, एक स्ट्रेट लाइनिंग, इसको यदि आप ढक देते हैं तो कह सकते हैं आपकी सी का जस्ट उल्टा सी का इमेज, तो इसको सीधा कर देंगे तो इस प्रकार से आपका होगा। तो डी का इमेज इस रूप में होता है। इसके बाद ई, अब ई जो लिखते हैं तो ई इस प्रकार से होता है। यहाँ तक देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइनिंग, तो स्ट्रेट लाइनिंग देंगे। इसके बाद 3 को जो बराबर आकार में कटिंग किया हुआ है दाहिने तरफ, तो यह बाएं तरफ एग्जैक्ट चलाएगा, तो बाएं तरफ कटिंग होगा इस प्रकार से। तो ई का इमेज एग्जैक्ट ऐसा होता है। इसके बाद अगला लेटर एफ, ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक देखें तो एक स्ट्रेट लाइनिंग, सीधा लाइनिंग, सीधा लाइनिंग डालेंगे। 2 को बराबर आकार में कटिंग किया हुआ दाहिने तरफ, तो बराबर आकार में कटिंग होगा बाएं तरफ। अगला जो लेटर होता है तो जी, अब देखा जाए तो आप इस प्रकार से, हम लोग जी इस प्रकार से जल्दी के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम का प्रश्न देखेंगे या किताब का प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर जी लिखने का फॉन्ट ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है जो हम सीखेंगे। तो जी जो लिखा जाता है तो जी कुछ इस प्रकार से लिखता है, जी जो लिखता है तो इस प्रकार से ऐसा होता है। यदि जो आप केवल इतना ढक देते हैं, इतना मिटा देते हैं, तो आप कह सकते हैं एग्जैक्ट सी, तो सी का इमेज आप सीख गए ऐसा ही। अब जी कंप्लीट करने के लिए ऐसा लिखा हुआ था, तो इसको आप इधर राइट में था नीचे से, तो यहाँ पर लेफ्ट में जाएगा नीचे से ही ऐसा ही। इसके बाद अगला लेटर एच ऐसा ही होता है। 2 बराबर आकार का पड़ा लाइनिंग। इसके जस्ट बाद बीच में एक कटिंग है, बीच में कटिंग है। एच का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। अगला लेटर जिसका नाम होता है आई का मिरर इमेज देखा जाए, यहाँ पर पहले बगल में हम हेडिंग बना देना चाहते हैं कि ओरिजिनल लेटर और इमेज का लेटर। यहाँ पर फिर से हम हेडिंग बना देना चाहते हैं, इधर ओरिजिनल लेटर आएगा और नीचे जो भी लिखा जाएगा वो इमेज होगा। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ तक। तो अगला लेटर आई, तो आई इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइनिंग बराबर आकार में 2 को कटिंग किया हुआ है ऊपर, तो इसको ऊपर और इसको नीचे, अर्थात आई का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। इसके बाद जे लिखते हैं। यहाँ तक एक सीधा लाइनिंग, तो सीधा लाइनिंग डालेंगे। बराबर आकार में एक स्ट्रेट लाइनिंग, पड़ा हुआ लाइनिंग ऊपर में है तो ऊपर में पड़ा हुआ लाइनिंग। अब जो छाता के डंटे के जैसा नीचे में है,
यह बाएं तरफ में है, इसको आप इमेज बनाएंगे तो ये दाहिने तरफ चला जाएगा, क्योंकि दाएं बाएं बदलाव होता है। अगला लेटर जिसका नाम होता है के, ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक एक देखा जाए तो एक सीधा लाइनिंग, स्ट्रेट लाइनिंग या मोच के तरह देखा जाए, दो गो लाइनिंग जो कटिंग किया हुआ है बिल्कुल मोच के जैसा बना हुआ आकार फिगर, तो ये दाहिना तरफ, तो यह आपका चला आएगा बायां तरफ, ऐसा ही। अगला लेटर एल होता है, ऐसे लिखते हैं। अब ये एल जब देखेंगे तो यहाँ तक एक सीधा लाइनिंग, तो सीधा लाइनिंग लिखें, क्लियर है। इसके बाद नीचे में कटिंग किया हुआ दाहिना तरफ है, तो नीचे में कटिंग हुआ लेकिन बायां तरफ आ जाएगा, आ रहा समझ में। इसके बाद अगला लेटर जिसका नाम होता है एम, एम को ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक आप कह सकते हैं दो गो बराबर बराबर आकार का सीधा लाइनिंग है, दो बराबर आकार का सीधा लाइनिंग डालेंगे। इसके बाद यहाँ से कटिंग किया हुआ इस प्रकार से है, अर्थात एम का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता, एग्जैक्ट वही हूबहू वही चित्र बन जाता। अगला लेटर जिसका नाम होता है एन, ऐसा लिखते हैं। अब एन का इमेज बनाना होता है, ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करें। एन का इमेज बनाना होता है तो एन का इमेज एक बराबर लाइनिंग यहाँ, एक बराबर लाइनिंग यहाँ, तो दो को बराबर लाइनिंग डालेंगे। अब इसके बाद यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक मिला हुआ था, तो ऐसे मिला देंगे। तो आपके मन में विचार आएगा हाँ शायद ऐसा ही होना चाहिए, जैसे आप शायद बोल देते हैं, अर्थात आप कन्फ्यूजन है आपके मन में। इसलिए इस कन्फ्यूजन, कहीं पर भी कोई लेटर में आपको कन्फ्यूजन हो या किसी प्रकार का प्रश्न मिरर इमेज का बनाने में आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक सफिशिएंट तरीका बता देंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका होगा, जिससे आपका प्रश्न का आंसर कभी नहीं गलत होगा। तो वो तरीका क्या होता है, तो कभी भी समस्या हो जिस चित्र का इमेज बनाने में, तो उसको आप अपने इच्छा अनुसार नंबरिंग कर देंगे। इस प्रकार से नंबरिंग कर दिए, या ऐसा कोई इशू नहीं है कि नंबर आप 1 2 3 ही करेंगे, आप नंबर 5 6 7 8 9 करें, 10 20 40 50 करें, कुछ भी संख्या कर सकते हैं, या अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, कोई लेटर दे सकते हैं, कोई सिंबल। हमारा कहने का मतलब आप इसको चिन्हित करें। अब चिन्हित करने का फ़ायदा क्या है, आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चलेगा कि लेफ्ट में जो चिन्हित किए हैं वो राइट में आया, जो राइट का चिन्हित है वो लेफ्ट में गया। तो जैसा कि बदलाव हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ 2 और 3 दाहिने हिस्सा में है, तो निश्चित है कि बाएं तरफ चलाएगा, तो बाएं तरफ आएगा, तो यहाँ पर 2 यहाँ 3, ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण आप बोलेंगे कि सर दायां से बायां में तो आया है, बाएं से दायां में गया है। यह ठीक है, हम आपका बात मान रहे हैं, संतुष्ट है आपके बात से कि बायां में था दाहिना में आया है, दाहिना में था बायां में गया। लेकिन जो 2 ऊपर में था टॉप, वह नीचे में बॉटम में आया, जो 3 नीचे में था वह ऊपर चला गया। तो अभी अभी आपको पीछे बताया गया था, मिरर इमेज में बदलाव होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, टॉप टू बॉटम कभी नहीं होता, ऊपर का बदलाव नीचे में नहीं होता, इसलिए यह चीज़ गलत है। तो आप बोलेंगे कि यह चीज़ गलत है, तो सही क्या है, तो सही हम आपको सिखाएंगे, घबराएं नहीं आप। सही आपका यहाँ पर 2 और यहाँ 3, और इधर देखा जाए तो 1 और यहाँ पर आपका 4, यह होता है बिल्कुल राइट। अब इसके बाद करना क्या होता है कि जो डिजाइनिंग, जो कटिंग जो ओरिजिनल लेटर में था, कहने का मतलब 1 से 3 के बीच मिला हुआ था एक लाइनिंग, तो 1 से 3 के बीच मिला देंगे, ऐसा ही। तो आपका एन का मिरर इमेज तैयार है। इसके बाद अगला लेटर ओ, तो ओ देखा जाए तो ओ बिल्कुल गेंद के तरह है, गोल के तरह अंडा का आकार है। तो इस गोलाकार में आपका लेफ्ट राइट करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होता। इतना लेटर समझ में आया है। फिर से एक बार देख लेंगे, ए से लेकर के ओ तक आपको लेटर क्लियर है। अब अगला नेक्स्ट बचा हुआ लेटर आपको आगे बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप एक बार इसको उतार लें, या उतारने में भी सक्षम नहीं है, वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट करेंगे, ले लिए। अब सीखेंगे। अब शेष बचा हुआ लेटर आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो शेष बचा हुआ लेटर जो है जिसका नाम होगा एन के बाद ओ होता है, तो ओ के बाद सीखेंगे हम। ओ तक तो सीख चुके हैं, घबराएं नहीं, आपको सारी बात हम क्लियर करने के लिए आए हैं। आज आपको आपके मन में कभी भी जो डर बनता है कि मिरर इमेज का प्रश्न कैसे करना होता है, आंसर क्या होता है, तो बिल्कुल आसान सा आपको तरीका बताया जा रहा है। तो ओ के बाद पी होता है, लिखते हैं। एक सीधा लाइनिंग,
यहाँ से जो दाहिना हिस्सा में ये उठा हुआ था ये बायां हिस्सा में उठा हुआ चला जाएगा ऊपर ही। इसके बाद अगला लेटर क्यू होता है ऐसे। यदि जी इसको आप मिटा देते तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो बिल्कुल ओ बना, बिल्कुल सही पहचाने, ओ ही बना है। तो ओ का मिरर इमेज आप बोलेंगे कि अभी तो बताया सर कि कोई बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल बताएं कोई बदलाव नहीं होता, तो इसमें भी बदलाव नहीं होगा। अब इसके बाद जो कटिंग था क्यू में, दाहिना तरफ एक नीचे में कटिंग था, तो ये कटिंग नीचे में ही लेकिन बाएं तरफ। बात आ रहा है समझ में। इसके बाद अगला लेटर जिसका नाम होता है आर लिखते हैं। यदि जो इतना तक आप मिटा देते हैं तो आप समझ में आएगा चीज़ें कि सर जी ये तो पी है, जी बिल्कुल सही पहचाने पी है। तो पी का इमेज अभी सीखे थे तो पी का इमेज बना लेंगे आप ऐसे ही। इसके बाद जब आर लिखना होता है तो इस प्रकार से, अर्थात इस बिंदु से, इस मिड पॉइंट से एक दाहिने तरफ नीचे में लाइनिंग गया था तो यहाँ से मिड पॉइंट से बाएं तरफ जाएगा नीचे में ही ऐसा ही। तो आर का एग्जैक्ट इमेज तैयार है। अगला लेटर होता है जिसका नाम है एस लिखते हैं। यदि जो इतना हिस्सा ढक लेते तो आप कह सकते हैं सर ये तो बिल्कुल सी है, बिल्कुल सही पहचाने, तो सी का इमेज अभी सीखे थे ऐसा ही। इसके बाद आप कह सकते हैं एस, तो आप नीचे का हिस्सा देखा जाए तो ऊपर का मिटाते हैं तो आप कह सकते हैं सर जी ये तो सी का उल्टा है, इसको सीधा सी बना दीजिए। तो आप कह सकते हैं एस का इमेज इस रूप में होता है। आप नॉर्मली तौर पे इसको इस प्रकार से पहचाने कि ऊपर का खुला हुआ हिस्सा दाहिने में तो ऊपर का खुला हुआ हिस्सा बाएं में, नीचे का खुला हुआ हिस्सा बाएं में तो नीचे का खुला हुआ हिस्सा दाहिने। बात आ रहा है समझ में। अगला लेटर टी। टी लिखते हैं इस प्रकार से, एक सीधा लाइनिंग, एक सीधा लाइनिंग, एक पड़ा हुआ लाइन ऊपर में तो पड़ा हुआ लाइन, अर्थात लेफ्ट राइट में कोई बदलाव नहीं होता। अगला लेटर यू, तो यू का भी इमेज में कोई बदलाव नहीं होता है। अगला लेटर भी, तो भी का भी इमेज में कोई बदलाव नहीं होता है। अगला लेटर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का भी मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज होता। अगला लेटर एक्स, तो एक्स के भी मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। अगला लेटर बाई, तो कैपिटल बाई आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ तक यदि मिटाते हैं आप, ध्यान देंगे गौर से, यहाँ तक मिटाते हैं आप तो आपको चित्र दिख रहा है, बात आ रहा है समझ में। भी बिल्कुल राइट, भी, तो भी का इमेज में कोई बदलाव नहीं था तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना। अब यहाँ से एक नीचे पूंछ के जैसा चूहा का पूंछ जो होता है वैसे एक पूंछ लटका हुआ है तो इस पूंछ में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात आप समझ सकते हैं कि बाई का इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। अगला लेटर जेड लिखते हैं। अब यहाँ पर दो को पड़ा हुआ लाइनिंग, दो को पड़ा हुआ लाइनिंग बराबर आकार में, दो को पड़ा हुआ लाइनिंग बराबर आकार में, ऐसे ही आ रहा है चीज़ें समझ में। इसके बाद यहाँ से मिला हुआ था तो यहाँ से मिला देंगे, ऐसा ही होगा क्या। तो आपके मन में विचार आएगा कि हाँ होगा, किन्हीं के मन में विचार आएगा नहीं सर जी ऐसा नहीं होगा। तो कहीं पर भी 1% ही मन में डॉट्स आता है, कहीं पर भी 1% भी आपके मन में विचार आ जाए, दुविधा आ जाए कि नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो, परेशानी, तो तुरंत अप्लाई करेंगे अपना देसी जुगाड़। कहने का मतलब होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग कब किए, इसके बाद नंबरिंग में आप देखेंगे, सीखेंगे नंबरिंग में, ध्यान देंगे सब लोग फास्ट। तो नंबरिंग में हम बताया आपको लेफ्ट टू राइट करना है, तो यहाँ जो 2 और 3 दाहिना में है तो 2 और 3 बायां, और 1 और 4 बायां में है तो 1 और 4 दाहिना। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात तो है नहीं। 2 से लेकर के 4 तक लाइनिंग जुड़ा हुआ था, 2 से 4 तक आप जोड़ देंगे, आपका आंसर तैयार है। 2 से लेकर 4 तक ऐसा ही। यह था आपका पूरा A to Z सारा का सारा अल्फ़ाबेट लेटर का इमेज। जल्दी से फास्ट एक बार फिर से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप आराम से कॉपी पे नोट कर लेंगे। पहले देख लीजिए पूरा सेशन, उसके बाद ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं हम सब लोग, ध्यान देंगे। उसके बाद हम आपको करवाएंगे प्रश्न का आंसर। बात आ रहा है समझ में सबको, मज़ा भी आ रहा होगा सीखने में। 1% दिमाग में कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा उलझने वाला बात है नहीं। अब प्रश्न सिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ बोर्ड पर, टॉपिक का नाम मिरर। तो यहाँ से ही हम आपको शुरुआत करते हैं प्रश्न का आंसर करने का। देखेंगे सब लोग बाबू, एक बार ध्यान देंगे बोर्ड पर।
मिरर है यहाँ लिखा हुआ, इसका बनाना है मिरर इमेज। तो मिरर शब्द का मिरर इमेज कैसे बनाया जाता है जो अभी अभी सीखे आप कि सर जी मिरर इमेज है तो एम है, आई है, आर है, ओ है, आर है, सारा लेटर का इमेज सीखे। तो इमेज इसको बना सकते हैं आप आसानी से। तो आप करेंगे काम क्या कि इमेज बनाएंगे तो एम का इमेज आप बोलेंगे कि सर अभी अभी आप बताए कि कोई बदलाव नहीं होता, बिल्कुल सही बताए, सही बात बताए, कोई बदलाव नहीं होता। आई का इमेज बोलेगा कि आप सर आप सिखाए कि कोई बदलाव नहीं होता। आर का इमेज आप सीखे इस प्रकार से, यहाँ भी आर का इमेज सीखे इस प्रकार से, यहाँ ओ का इमेज में कोई बदलाव नहीं है, आर का इमेज में इस प्रकार से। आप बोलेंगे सर मेरा मिरर इमेज, इमेज शब्द का मिरर इमेज आप बोलेंगे तैयार है। हम बोलेंगे जी आपने तो बनाए, आप बनाया, लेकिन प्रश्न का जवाब गलत है। अब बोलेंगे आप सर आप तो सारा बात ही बताए सिखाए तो गलत कैसे, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। एक बात हम आपसे पूछेंगे, आप सही जवाब देना। आप जब आईना के सामने जाते हैं तो आईना के सामने जाते हैं तो आप जैसे आप अपने सामने आईना रखते हैं तो आईना इस प्रकार से रख रहे हैं, तो आप आईना में देख रहे हैं, तो क्या कभी भी आप आईना में जो आपका फ़ोटो होता है, आप लड़का होते तो लड़का का ही फ़ोटो दिखाता है, यहाँ तक तो बदलाव नहीं करता है। आईना कभी भी ऐसा गलती भी नहीं करता है कि यहाँ जो दाहिना हिस्सा में कान है तो अपने स्थान पर मोड़ देगा, बायां कर देगा, यहाँ जो हाथ है तो इस प्रकार से टर्न कर देगा, यहाँ तो आँख है तो इस प्रकार से टर्न कर देगा, यहाँ होठ है तो टर्न कर देगा, यहाँ गाल है इस प्रकार से दाहिना तो टर्न कर देगा, पैर है दाहिना इस प्रकार से टर्न कर देगा। तो अपने अपने स्थान पे बॉडी का सारा पार्ट यदि जो घूमना शुरू हो जाए तो क्या लगता है कि आप अपने चित्र को देख करके आप सोच सकते हैं कि आपका चित्र देख करके अपने आप को आप पहचानेंगे नहीं, डर लगेगा कि भाई इतना खतरनाक आदमी कौन है। तो इसलिए आप ऐसा गलती नहीं करते हैं कि आईना भी ऐसा गलती नहीं करता, तो आप यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे कि सर यह दायां बायां तो बदलाव होता है, तो आपको कहीं पर भी 1% भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप नंबरिंग कर दीजिए, साधारण सा बात। यहाँ 1 और 2। अब देखेंगे जो बायां तरफ में 1 था वो दाहिना तरफ में चला जाएगा, जो दाहिना तरफ में था वो बायां तरफ। कहने का मतलब जो M था वह R के स्थान पे, जो R था वह M के स्थान पे आ जाना है। अब इसका इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर R दाहिना से बायां में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R ऐसे, O ऐसे, R ऐसे, R ऐसे, I और M। तो आप बोलेंगे कि सर मेरा मिरर इमेज तैयार है। हम बोलेंगे यह प्रश्न का आंसर भी आपका गलत है। आप बोलेंगे यह तो बड़ा कन्फ्यूजन है, गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, सब दूध की तरह बिल्कुल क्लियर है, साफ है। ध्यान देंगे यहाँ तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट राइट में तो बदलाव किए, लेकिन ये पूरा का पूरा लेटर का इमेज एक होता है, उसको आप बनाएगा। अब हम आपको फाइनली आंसर कराने जा रहे हैं, राइट आंसर। तो अब इसका इमेज आप तैयार करेंगे तो यहाँ पर दाहिना तरफ आएगा R, लेकिन R का इमेज ऐसे होता है। O का इमेज में कोई बदलाव नहीं, R का इमेज इस प्रकार से, R का इमेज इस प्रकार से, I का इमेज में कोई बदलाव नहीं, M का इमेज में कोई बदलाव नहीं, ऐसा होता है। अब जा कर के आपका राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में गया है पोर्शन, तो अब आंसर आपका परफेक्ट सही है। बात आया समझ में? यहाँ तक कोई डॉट्स, किन्हीं को कोई तकलीफ? क्लियर है। तो अगला प्रश्न हम दें, क्या आप बना पाएंगे? चलिए बहुत अच्छी बात, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट उदाहरण आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जल्दी से फास्ट। अगला जो शब्द लिखने जा रहे हैं वह शब्द है इस प्रकार से APPLE एप्पल। इसका बना देना है इमेज, तो इसका बना देना है इमेज। ध्यान देंगे तो एप्पल शब्द लिख रहा है, तभी आपको हम बताएं कि एप्पल में ए का स्थान दाहिना तरफ नहीं बायां तरफ है, तो ये चला जाना है दाहिना तरफ। ई का स्थान दाहिना तरफ से बायां तरफ। अब ए का इमेज बनाएंगे तो ई के स्थान पर, तो ई का इमेज इस प्रकार से,
एल का इमेज इस प्रकार से, पी का इमेज इस प्रकार से, पी का इमेज और ए का इमेज में कोई बदलाव नहीं। आपका राइट आंसर तैयार है, एप्पल का इमेज। बात आ रहा है समझ में? एक प्रश्न और, फिर से एक प्रश्न और, शब्द से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड ध्यान देंगे। जैसा कि एक प्रश्न लिख देते हैं, एग्जाम, एग्जाम, एग्जाम्स कर देते हैं। क्या आप इसका इमेज बनाएंगे? जल्दी से फास्ट कीजिए, तो जल्दी से फास्ट। सब लोग बना लिए होंगे। चलिए हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, सिखाएंगे। और आज हम आपको एक प्रश्न आपके मुट्ठी में कर देंगे, आपसे कभी नहीं गलत होगा। चलिए इसका इमेज जल्दी से फास्ट। तो इसका इमेज आप सीखेंगे इस प्रकार से, जो एस है दाहिना तरफ हुआ ई के स्थान पर, जो ई है वह एस के स्थान पर। तो एस को क्या ऐसे लिखेंगे? कभी नहीं, एस का इमेज बनाना है। तो एस का इमेज, एस का इमेज अभी सीखे थे। एम का इमेज में कोई बदलाव नहीं, ए का इमेज में कोई बदलाव नहीं, एक्स का इमेज में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ई का इमेज में तो बदलाव होता है। बिल्कुल राइट। तो इस प्रकार से आपका इमेज तैयार है। चीज़ आया समझ में? तो क्या लगता है आपके अंदर विश्वास जगा कि अल्फ़ाबेट के लेटर के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे तो आप बना सकते हैं? तो चलिए हम आपको अब सिखाने के लिए जाएंगे कि मिरर इमेज ही होगा, बट लेटर से संबंधित ना हो करके डिजिट से संबंधित हो। आपके मन में अब कुछ विचार आ रहा होगा कि सर यह तो कैपिटल लेटर है, क्या स्मॉल लेटर होगा? तो आप बना देंगे। बिल्कुल, एक प्रश्न करवा देते हैं स्मॉल लेटर से रिलेटेड। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, ई एफ, आगे हम दे देते हैं आपको ई एफ डी सी, और आगे दे देते हैं एम। इसका बना देना है इमेज। तो आप घबराए नहीं। ई का इमेज तो जस्ट लाइक लेटर है, तो आप कल्पना करेंगे स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप प्रत्यक्ष रूप से बनाइए ना। अब जो ई है तो ई का जो इमेज है वह एम के स्थान पर, एम का इमेज ई के स्थान पर कर दीजिए कन्वर्ट। तो एम यहाँ लिखा हुआ दाहिने तरफ, तो बाएं तरफ आना है। लेकिन यहाँ जो एक कटिंग किया हुआ है वह दाहिने तरफ एम है, तो यह एम जो है इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऐसा ही। क्लियर है? इसका सी है तो सी का जो खुला हुआ हिस्सा एम के तरफ, तो सी का खुला हुआ हिस्सा एम के तरफ। डी है तो एक सीधा लाइनिंग आप लिखेंगे, तो एक सीधा लाइनिंग लिखे देंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से गोलाकार है, एक सर्कल है बायां तरफ, तो ये सर्कल दाहिना तरफ, ऐसा ही। इसके बाद एफ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीधा लाइनिंग, सीधा लाइनिंग ऐसा ही है। इसके बाद यहाँ से कटिंग किया हुआ, टर्न किया हुआ छाता के डंटे के जैसे दाहिना में तो ये बायां आ जाएगा, और यहाँ जो है बायां में तो वह दाहिना हो जाएगा, ऐसा ही। बीच में कटिंग था, बीच में कटिंग। बात आ रहा है समझ में? इसके बाद ई है तो इसको जो मिटाते आप कह सकते हैं सी, तो सी का इमेज बना दीजिए। अब यहाँ से बटन बंद मुड़ा हुआ ऐसा था, मुड़ा हुआ ऐसा, यह जस्ट आपका इमेज तैयार है। तो चाहे स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बात आया समझ में? तो अब हम ध्यान देंगे, अब हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं कि प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो लेटर से संबंधित ना हो करके डिजिट से संबंधित हो, डिजिट बेस्ड हो, तो आप आंसर कैसे करेंगे? तो वही बात हम आपको सबसे पहले बात लिखेंगे यहाँ, ओरिजिनल लेटर, ओरिजिनल डिजिट्स और नीचे उसका इमेज। तो ओरिजिनल डिजिट्स धरती पर 10 ही संख्या होता है, 10 का इमेज 0 है तो 0 में कोई बदलाव नहीं होता है बाबू। 1 है तो 1 ऐसे लिखते हैं, किताबी भाषा में ऐसा ही होता है। एक सीधा लाइनिंग तो एक सीधा लाइनिंग डालेंगे। यहाँ से कटिंग किया हुआ बायां तरफ है झुका हुआ हिस्सा, तो बायां तरफ ही नहीं बल्कि दाहिना तरफ झुका हुआ हिस्सा, नीचे में कटिंग ऐसा है। उसके बाद अगला लेटर, अगला संख्या 2 ऐसे लिखते हैं। इसका 2 का खुला हुआ हिस्सा दाहिना तरफ है, बायां तरफ है तो खुला हुआ हिस्सा दाहिना तरफ। यहाँ से एक पड़ा हुआ लाइनिंग सीधा है तो पड़ा हुआ लाइनिंग। अब यहाँ से एक उठा हुआ हिस्सा छोटा सा डॉट के जैसा कटिंग है, ऊपर डॉट के जैसा कटिंग, राइट है। अगला लेटर, अगला संख्या
3 है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइनिंग यहाँ से देखा जाए तो इसका खुला हुआ हिस्सा बायां में, तो खुला हुआ हिस्सा दाहिना में आ जाएगा। ऐसा ही अगला संख्या का नाम है 4, ऐसे लिखते हैं। एक सीधा लाइनिंग तो एक सीधा लाइनिंग, यहाँ से नुकीला पॉइंट ऊपर है, नुकीला पॉइंट ऊपर ही होना है। बाएं तरफ आया था, ये चला जाएगा दाहिना तरफ। ऐसे ही अगला संख्या का नाम है 5, लिखते हैं। यहाँ तक एक सीधा पड़ा हुआ लाइनिंग, दाएं तरफ से नहीं बाएं तरफ से टर्न किया, एक नीचे की तरफ खींचा एक लाइन, तो बाएं तरफ से ना होकर के दाहिना तरफ से, ये उल्टा सी है तो इसको बना दीजिए सीधा सी। क्लियर है। अगला संख्या जिसका नाम है 6, लिखते हैं। यदि जो आप इतना ढक लेते हैं तो आप कह सकते हैं सर जी ये तो बिल्कुल ओ है, सर्किल है, बिल्कुल सही पहचाने, सर्किल है। यहाँ से देखा जाए तो ऊपर की तरफ बायां तरफ गया था, बायां से दाहिना से ऊपर की तरफ ही। अगला संख्या का नाम है 7, लिखते हैं। यहाँ से एक सीधा लाइनिंग तो यहाँ से एक सीधा लाइनिंग। अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि दाहिना तरफ से टर्न किया, एक नीचे लाइनिंग आया बायां की दिशा में, तो बाएं तरफ से चला जाएगा दाहिना की दिशा में। अगला संख्या 8, यहाँ 8 का इमेज में कोई बदलाव नहीं होता है बाबू। अगला संख्या 9, यहाँ तक ढकते तो बिल्कुल सर्कल है। दाहिना तरफ से नीचे की दिशा में आया था एक लाइनिंग, बाएं तरफ से नीचे की दिशा में जाएगा एक लाइनिंग। यह पूरा का पूरा इमेज आपका तैयार हो चुका है संख्या का। धरती पर इतना ही संख्या अवेलेबल, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं। यदि आप सारा संख्या का इमेज बनाने के लिए सीख गए तो आप बारीकी से आंसर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ से आगे की दिशा में लेकर के चलेंगे। ले लिए, चलिए ठीक। अब आपका एग्जाम में जो प्रश्न होता है संख्या से रिलेटेड, फिर करवाएंगे आपको संख्या और लेटर मिक्स करके। तो संख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न किस रूप में पूछा जाता है जो, तो संख्या से रिलेटेड आपका एग्जाम में प्रश्न आता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस प्रकार से लिख देगा 3 4 6 5 1। आपसे पूछ दिया इसका इमेज बना दीजिए, तो आप वही काम करेंगे इसका इमेज बनाने के लिए। कि 3 है, अच्छा 3 का इमेज सीखे थे, ऐसे ही होता है। 4 है तो 4 का इमेज सीखे थे, ऐसा ही होता है। 6 है तो 6 का इमेज सीखे थे, इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। 5 का इमेज सीखे थे, इस प्रकार से 1 का इमेज सीखे थे। क्या आपके मन में ऐसा विचार आया है? जल्दी से फास्ट। यदि जो आया है 100% गलत विचार आया है, 100% गलत विचार आया है। ऐसा विचार नहीं आना था। अब बोलिएगा ऐसा विचार नहीं आएगा गुरुजी, तो विचार कैसा आना चाहिए? सही विचार लाइए, आप सही तरीका से सीखें। आपका बात हम 100% आपके बात से सहमत हैं कि 3 का इमेज ऐसा होता है, 4 का इमेज ऐसा होता है, 6 का इमेज होता है, 5 का इमेज होता है, 1 का इमेज, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन 3 का इमेज अपने स्थान पर नहीं आएगा, 1 का इमेज अपने स्थान पर नहीं आएगा। 1 के स्थान पे 3 और 3 के स्थान पर 1 चला जाएगा। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है। अब लेफ्ट टू राइट करते हैं, ध्यान देंगे तो यहाँ जो 1 है दाहिना तरफ, वो चला आएगा बाएं तरफ, लेकिन इसका इमेज बन जाएगा। तो इमेज आप अभी अभी सीखे थे 1 का, ऐसा ही। अब 5 है तो 5 का इमेज बन जाएगा, तो 5 का इमेज अभी अभी आप सीखे थे, ऐसा ही होता है। 6 है तो 6 का इमेज बन जाएगा, अभी अभी आप सीखे थे, ऐसा ही होता है। 4 है तो 4 का इमेज हो जाएगा, 3 है तो 3 का इमेज हो जाएगा। राइट बात आए समझ में? ये आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर। चीज़ आ रहा है समझ में? तो अब बताएंगे आप, क्या आपके अंदर यह उम्मीद की दीपक जली कि किसी प्रकार का लेटर हुआ तो उसका, किसी प्रकार का संख्या होगा तो उसका इमेज बना लेंगे? तो जल्दी से फास्ट, हम आप पे भरोसा करते हैं, आपसे उम्मीद है चीज़ें आए समझ में। तो एक प्रश्न और जल्दी से फास्ट, उसके बाद फिर हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रश्न का आंसर करवाएंगे। अगला प्रश्न हम देने जा रहे हैं इस रूप में, बता दीजिए इसका इमेज। फास्ट, बिल्कुल 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 फास्ट करेंगे आप। बना लिए? चलिए हम सिखाते हैं हम आपको। यदि जो आपका आंसर राइट होगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे,
अपने मित्र को शेयर करेंगे वीडियो, क्योंकि आप सीख गए, आपने साथियों को सिखाया। 3 का है तो 3 का इमेज आप बना लीजिए जल्दी से। 3 का इमेज बनाने के लिए जो 3 का स्थान पर 2, 2 के स्थान पर 3, तो 3 का इमेज अभी सीखे थे, ऐसा ही होता है। 8 का इमेज में आप बोलेंगे कि कोई बदलाव नहीं होता, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होता। 9 का इमेज आप बोलेंगे कि यहाँ से जो टर्न किया हुआ नीचे था वो चलाएगा दाहिना तरफ नीचे ही। 4 का इमेज आप बोलेंगे कि अभी अभी हम सीखे थे इस प्रकार से, बिल्कुल सही सीखे थे आप। 2 का इमेज आप बोलेंगे अभी सीखे थे, ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही सीखा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो आपका आंसर ऐसा है, यदि जो ऐसा है तो बिल्कुल सही जवाब। तो आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो यह तो जो था आपका सारा का सारा जो था लेटर से संबंधित, डिजिट से संबंधित, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ही इतना तक ही प्रश्न नहीं रुकता। प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक टाइप का और आता है। जैसे कि पहले ही हम आपको बता दिए कि आपका एग्ज़ाम में मुख्य रूप से 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक कैरेक्टर बेस्ड, जिसको हम कहते हैं लेटर से संबंधित या डिजिट से संबंधित। दूसरा स्ट्रक्चर बेस्ड, डायग्राम बेस्ड। कहने का मतलब होता है एक चित्र दे देता है, जैसे कि चित्र नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब चित्र तो बाबू किसी प्रकार का हो सकता है, या तो कोई निश्चित है नहीं कि फिक्स इतना ही चित्र होता है। जैसा लेटर फिक्स था, नंबर फिक्स था, चित्र फिक्स नहीं कि इतना ही होता है। लेटर आप कह सकते हैं 26 है, 26 में से कोई लेटर पूछेगा। संख्या 9 10 होता है, 10 में से कोई संख्या होगा, लेकिन चित्र तो कोई फिक्स नहीं। तो पहला डायग्राम हम आपको देने जा रहे हैं। पहला डायग्राम हम आपको देने जा रहे हैं और इसका बता देना है इमेज। इसका बता दीजिएगा इमेज कि इसका इमेज क्या होगा। जो इसका इमेज। और एक बात हम आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं कि मिरर इमेज का प्रश्न होता है तो मैक्सिमम प्रश्न में तो लैंग्वेज का प्रयोग करता है, लेकिन कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज नहीं देता है। अब लैंग्वेज नहीं देता है तो यहाँ पर जैसे इस प्रश्न में लैंग्वेज नहीं है, आपको पहचान करना होता है कि प्रश्न वास्तव में मिरर इमेज का है कैसे, कुछ तो बोला है नहीं। आपको संकेत जरूर देता है कि मिरर इमेज का प्रश्न होता तो आईना निश्चित है कि या तो दाहिना तरफ या बायां तरफ होगा। कभी भी ऊपर और नीचे में ना आईना दिखेगा तो वो मिरर इमेज का प्रश्न नहीं होता। तब बोले प्रश्न क्या होता है वो हम आपको सिखाएंगे अगला वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल सीख रहे हैं मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए कंडीशन टर्म होता है, क्योंकि हम आपको लॉजिकली बता देना चाहते हैं। आईना आप कभी भी देखते हैं तो कभी भी ऐसा कोशिश किए कि सर के ऊपर आईना रख कर देख रहे हैं, पैर के नीचे आईना रख करके देख रहे हैं, नहीं, आप अपने सामने रखते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट के लेफ्ट के तरफ या राइट के तरफ। कहने का मतलब होता है ये जो ऑब्जेक्ट है, डायग्राम है, इसका दाहिने तरफ या बाएं तरफ। अब दाएं तरफ है या बाएं तरफ इसका आंसर करेंगे। तो कभी भी किसी भी प्रकार का इमेज का आंसर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे इसका आंसर करने के लिए, आपको तनिक से भी परेशानी हो तो परेशान नहीं होना है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कि प्रश्न का आंसर कभी नहीं गलत होगा। जैसे कि आप एक बात बताएं, इमेज बनाने के लिए आप बाहर का स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं कल्पना किए होंगे, कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे कि आप लड़का हैं, आईना के सामने जाते हैं तो लड़की का फ़ोटो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप आदमी हैं तो जानवर का फ़ोटो दिखा रहा है, भालू को लेकर के जाएंगे तो लोमड़ी दिखा देगा, पेन को रखेंगे आईना में तो ब्रश बन जाएगा। ऐसा गलती कभी नहीं करता है, बल्कि हूबहू वही चीज़ होता है, लेकिन लेफ्ट राइट में बदलाव होता है। तो ठीक इसमें भी जो बाहर का स्ट्रक्चर है वर्गाकार, तो वर्गाकार ही होगा, कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब वर्गाकार होगा। यह आपका था ओरिजिनल लेटर, इधर आपका इमेज का लेटर इमेज होगा, ओरिजिनल डायग्राम इमेज डायग्राम। यहाँ पर हेडिंग में दे देते हैं ओरिजिनल और इधर दे देते हैं इमेज। तो इमेज बनाने के दरमियान जो बाहर का स्ट्रक्चर है वर्गाकार वर्गाकार, लेकिन इसका डिजाइनिंग में लेफ्ट राइट होगा ज़रूर। तो उसको करने के लिए आप 1% भी कंफ्यूज हैं तो कन्फ्यूजन हम क्लियर कर देते हैं आपको। नंबरिंग कर देंगे तो जैसा कि लास्ट
प्रश्न में नंबरिंग यहाँ से लेकर यहाँ से किए थे, अब इस बार नंबर यहाँ से 1 2 3 4 कहीं से भी नंबर कीजिए, प्रश्न का आंसर में कोई बदलाव नहीं, कहीं से भी करें। अब करना क्या होता है कि लेफ्ट के तरफ बायां के तरफ 1 और 4 लिखा है तो यह दाहिना तरफ आ जाएगा। तो क्या ऐसा होगा यहाँ 4 यहाँ 1? कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट में बदलाव होता है मानते हैं, लेकिन ऊपर नीचे में नहीं होता है। तो ऊपर नीचे करने के लिए नहीं करना है, तो यहाँ से 4 यहाँ 1, यहाँ जो दाहिना तरफ लिखा बाएं तरफ लिखा हुआ था 3 और 2, दाहिना तरफ 3 और 2, ऐसा ही होता है। अब इसके बाद बोलेंगे कि सर यह तो लेफ्ट राइट कर दिए। जब इतना आप काम कर चुके आपका आंसर तैयार है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ध्यान देंगे। तो आंसर तैयार किया, 3 के पास 2 को डिजाइनिंग है तो 3 के पास 2 को इस प्रकार से कटिंग लाइनिंग था, ऐसा ही। इसके बाद था क्या कि 2 के पास एक डॉट है तो 2 के पास एक डॉट है, ऐसा ही। अब इसके बाद है क्या कि 3 और 4 के जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से एक लाइनिंग आया, तो 3 और 4 के भुजा के मध्य बिंदु से एक लाइनिंग आएगा, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग है तो बिल्कुल सीधा लाइनिंग ऐसा ही ले आए। सीधा क्यों नहीं आ रहा है जी, चलिए आ गया आपकी बार सीधा, ऐसा ही। इसके बाद यहाँ से आया और टर्न होकर के 1 की दिशा में, तो यहाँ से आया और टर्न होकर के 1 के पास पहुँचा दिए। इसके बाद यहाँ से जो एक एंगल है कर्व बना हुआ, एंगल कोण बना हुआ है 1 और 4 के बाउंड्री के पास है, तो 1 और 4 के रिंग के पास, ऐसा ही। जो 3 और 4 के भुजा है इस दीवार के नज़दीक में 2 को पड़ा हुआ लाइनिंग है, 2 को पड़ा हुआ लाइनिंग, ऐसा ही। एग्जैक्ट आपका इमेज तैयार है। बताया समझ में? कोई कन्फ्यूजन? हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा। फिर भी एक प्रश्न और हम करवाने जा रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण जैसा कि देखने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट उदाहरण में आपको ट्रायंगल का चित्र दे देते हैं। ट्रायंगल का चित्र है और इस ट्रायंगल का चित्र का बनाना है मिरर इमेज। इस ट्रायंगल का चित्र का बनाना है मिरर इमेज। आयना का नाम MNOPQR कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देंगे, इस ट्रायंगल का चित्र का बनाना है मिरर इमेज। चलिए प्रश्न तैयार है आपका, इसका जल्दी से फास्ट क्या आप बना सकते हैं? तो हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, फास्ट करेंगे तो 10 सेकंड, जल्दी से फास्ट। चलिए बना लिए होंगे। अब हम आपको सिखाने के लिए जाते हैं। तो सीखना है, इमेज है तो आप बोलेंगे कि सर जी इसमें भी नंबरिंग कर सकते, बिल्कुल स्पष्ट बेहिचक 1 2 3। अब बोलेंगे कि सर बार बार आप 1 2 3 ही क्यों लेते? अरे भाई आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 7 ले लीजिए। आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं तो हम आपको करके बता देते हैं। जैसा नंबर ले लेते हैं 10 11 12, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, या ऐसा कोई इशू नहीं कि नंबर ही लीजिए, कोई सिंबल डाल दीजिए, प्लस माइनस भागा, कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD। आप राम रहीम रोहन लिख सकते हैं, मोहन सोहन गीता जय बीरू बसंती, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न का आंसर में कोई बदलाव नहीं। चलिए बाहर का फॉर्मेट है त्रिभुजाकार, तो बाहर का फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं, त्रिभुजाकार ही होना है, इतना तो क्लियर है, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से तीनों बिंदु से, तीनों निकला पॉइंट से बीच में आकर के एक लाइनिंग जोड़ा है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसा ही था। अब बोलिएगा कि सर इतना काम तो कर दिए लेकिन लेफ्ट राइट तो अभी तक किए नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए जो दाहिना तरफ नीचे में था 11 वो बाएं तरफ आएगा, जो बाएं तरफ 12 था वो दाहिना तरफ, ऐसा ही होना है। ऊपर में नुकीला पॉइंट लेफ्ट राइट कीजिए, वहाँ ये स्पष्ट स्थित हो जाएगा 10। इतना काम कर चुके तो आपका आंसर तैयार है। देखिएगा, सीखिए जल्दी से फास्ट। अब नीचे में यहाँ से कर्व लाइन नीचे में था तो नीचे में ही होगा, कोई बदलाव नहीं इसमें। अब इसके बाद 11 के पास में नीचे में डॉट था, 11 के पास नीचे में डॉट जाएगा, ऊपर में 2 को कर्व के लाइनिंग था, ऊपर में 2 को कर्व लाइनिंग, ऐसा ही। इसके बाद यहाँ पर 12 में 12 के पास ऊपर के बाउंड्री के ऊपर के भुजा के पास में 2 को कटिंग था, ऊपर के भुजा के पास 2 को कटिंग, ऐसा ही, क्लियर है। यहाँ से
11 और 12, 10 और 12 के लाइनिंग के बीच जो कर्व कोण एंगल बन रहा है, वहाँ पर 10 और 12 के बीच यहाँ पर एक डॉट है। ऐसा ही आपका इमेज तैयार है। तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? हम आपसे विश्वास करें। चलिए, तो यह था आपका पूरा का पूरा। अब इसी प्रकार का इसी तरह से किसी प्रकार का प्रश्न पूछ देंगे तो आप बना लेंगे। चलिए, तो एक प्रश्न और हम लास्ट करवा देते हैं इमेज डायग्राम से रिलेटेड, उसके बाद फिर चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। यही था राम कथा, इसको कह सकते हैं, या महाभारत का कहानी कह सकते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। कि मिरर इमेज से आपको डर लगता था, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्गाकार दे देते हैं, वर्ग का डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पर लिख देते हैं R, यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख देते हैं S, यहाँ पर लिख देते हैं आपको M। आपसे पूछ दिया गया कि बता दीजिए बाबू इसका इमेज क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर P और Q नाम दे दिया दर्पण का, राइट। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाहर का फॉर्मेट पहचान लीजिए, नंबरिंग फटाक से कर दीजिए, 1 2 3 4। अब बोलिएगा फिर से 1 2 3 4, कुछ भी कर लो भाई, 5 6 7 अभी हम आपको करके भी होता है, आप कर लेना। तो देखिएगा बाहर का फॉर्मेट वर्गाकार, तो बाहर का फॉर्मेट वर्गाकार, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो फिक्स है। बाहर का फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं, इसमें कुछ 4 भाग में बांटा था, 4 भाग में बांट देंगे, हम भी बांटे हैं। नंबरिंग कर दीजिए, जो 2 है दाहिना तरफ वो 2 बायां तरफ, जो 3 है दाहिना तरफ 3 बायां तरफ, जो 1 है दाहिना तरफ। इस प्रकार से होगा या नहीं, इतना पहले संतुष्ट हो जाइए। होगा क्लियर। अब इसके बाद अब एक के पास जो भुजा है, जो वर्ग है, उसमें R है, तो एक के पास आप R लिखेंगे ऐसे ही तो गलत हो जाएगा बाबू। या R का इमेज बनाना है तो R का इमेज बना दीजिए। एस है 2 के पास, तो 2 के पास एस लिखेंगे ऐसे ही, बिल्कुल गलत। तो इस प्रकार से एस का इमेज 3 जो लिखा हुआ, तो अंक जो 4 यहाँ पर 3 है, तो 4 के पास 3 ऐसे लिखेंगे नहीं, इसका इमेज बना दीजिए, तो इसका इमेज बना देंगे ऐसे ही। और जो 3 है इसके पास में M लिख रहा है, तो 3 के पास में M, तो M का इमेज में कोई बदलाव नहीं। बात है समझ में। तो ये आपका इमेज होता है मिरर इमेज। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सारी बातें समझ में आया होगा। तो आप अगला वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी प्रकार का, और बेल आइकन का बटन को क्लिक कर ले, दबा दें, ताकि किसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट जा सके। और जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में भी बता चुके कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, उसके बाद हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, घबराना नहीं, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आप मज़ा लेकर के पढ़ेंगे। घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन का मज़ा लीजिए और तैयारी को जारी रखिए। और इधर उधर नेगेटिव बात अपने दिमाग में कभी मत लाइए। नकारात्मक सोच कभी तो लाना ही नहीं है। बिल्कुल सकारात्मक भाव से आप स्टडी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ेंगे, बस यही। फिर बाकी लॉकडाउन पीरियड समाप्त होगा, ऑफलाइन क्लास खुलेगा, तो वहाँ तो मुलाकात हम लोग का जैसे होता था, हर रोज़ सीखेंगे। आज इतना तक ही। मैं आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहें, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके ऊपर आपके पूरा परिवार का उम्मीद है। तो उम्मीद को टूटने मत दीजिए, तैयारी को जारी रखिए। समय बदलेगा, लॉकडाउन समाप्त होगा, फिर सीखेंगे सारी बातें। आज यहाँ तक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र साथियों को शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप इधर अपने ग्रुप में भेजें, सभी को जोड़ें। बाकी बातें करते हैं अगले वीडियो के साथ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। यहाँ तक बाय बाय, टाटा, सी यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।